हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी की ये क्लास, जो ये क्लास 8 होने वाली है। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी है, जिसमें हम सारा आपका कोशिश कर रहे हैं कि 30 से 35 एपिसोड में पूरा का पूरा आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी हिंदी की क्लास संधि की होने वाली है, जिसमें हम संधि को ट्रिक से पढ़ेंगे। हमारा इसमें होता है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। ये तमाम प्रकार के जितने भी संधि हैं, आज इसको हम पढ़ने वाले हैं और इसको हम सारा का सारा ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि आप ये आखिरी तक 15 मिनट की वीडियो है, अगर देखते हैं तो उसके बाद आप एक नैनो सेकंड में किसी भी शब्द को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। ठीक, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, संधि किसे कहते हैं? जो संधि है ना, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। मेल यानी दो वर्डों को मिलाया जाता है, उसी को हम संधि कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वहां पे आपको यही याद रखना है कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, मिलाना होता है। ठीक, इसी के साथ इसकी जो परिभाषा है उस पर थोड़ी सी नजर हम डालेंगे। देखिए, दो निकटतम वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, यानी कोई दो वर्ड है, उसके बीच को अगर कोई जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई, अगर इसको हम मिलाएंगे तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक, फिर से इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। निकटतम वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संधि कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, संधि और समास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस स्लाइड में मैंने इस चीज को डाला है कि आपका यहां पे कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने समास पढ़ाया है। जो समास का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। लेकिन अगर बात संधि की होगी तो वहां पे ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज समझ में आया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि समास किसे कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा ध्वनियों के मेल को या शब्दों के मेल को। तो आपको समास की जब बारी आएगी तो वहां पे आपको लगाना है कि शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वही बात अगर संधि की आती है तो संधि में क्या होगा? वहां पे ध्वनियों के मेल को, यानी जो हमारी ध्वनि होती है ना, उसके मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये दोनों चीज आपको नोट कर लेना है। ठीक, बात अगर समास की आएगी तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बात अगर हमारी संधि की आएगी तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं, यानी कुल मिला के संधि को 3 भागों में बांटा गया है। मोटे मोटे तौर पे संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा होता है स्वर संधि, दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि और तीसरा हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक, देखिए, इसमें तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि के ही ज्यादा प्रकार है और इनको प्रकार में नहीं बांटा गया है, सिर्फ स्वर संधि को ही भेदों में बताया गया है। सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वहां पे स्वर संधि है। इसी को कई भागों में बांटा गया है और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे स्वर संधि से ही बनते हैं। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपका विसर्ग और व्यंजन संधि से ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बात अगर हम स्वर संधि की करें तो सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन स्वर संधि से पूछा जाता है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वर संधि क्या है, इसकी हम डिटेलिंग करने वाले हैं आगे। देखिए, स्वर संधि, स्वर संधि का डेफिनेशन क्या होता है? दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसका जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। यानी इसमें 2 पद होंगे, यानी 2 वर्ड होंगे। पहला वर्ड भी स्वर होगा और बाद का पद यानी बाद का जो वर्ड होगा वो भी स्वर होगा। यानी इन दोनों का जब पहला वाला स्वर दूसरे वाले स्वर के साथ मिलता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यह हमारा डेफिनेशन हो गया।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, स्वर संधि को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा है गुण संधि, फिर हमारा है वृद्धि संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है अयादि संधि और पांचवा हमारा आ जाता है दीर्घ संधि। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। आपको ये 5 प्रकार याद कर लेने हैं और आपको बहुत ही आराम से मैं समझाऊंगा कि आप नैनो सेकंड में देख के सिर्फ ट्रिक के बेस पे आप संधि को पहचानेंगे। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए जो हमारा इसमें आ गया पहला वो है गुण संधि। ठीक, गुण संधि किसे कहते हैं? इसकी एक पहचान है, जो ट्रिक है ना इसकी, आप इसको नोट करिएगा कि जो गुण संधि की ट्रिक है उसको शब्द के बीच में ए ओ आर, अगर ये 3 शब्द आपको दिख जाते हैं, सॉरी ये 3 वर्ड, तो वहां पे आपका गुण संधि हो जाएगा। ठीक, यानी गुण संधि की पहचान क्या है कि शब्दों के बीच में अगर आपको ए शब्द ए हो गया या फिर ओ हो गया या फिर आपको अर हो गया, इन तीनों में से अगर कोई भी आपको शब्द दिखता है, वर्ड दिखता है शब्दों के बीच में, तो वहां पे आपका गुण संधि हो जाएगा। इसका कुछ हम ले लेते हैं उदाहरण। ठीक, यानी कुल मिला के आपको एक चीज बता दूं, जैसे कोई मात्रा है, एक आपको ये मात्रा मिलेगी, ठीक, और आपको एक ये मात्रा मिलेगी। अगर ये दोनों मात्रा कहीं पे बीच में मिलती है शब्दों में, तो आपको वहां पे गुण संधि लगाना है। ठीक, देखिए इसका उदाहरण हम लेंगे। नरेंद्र लिखा हुआ है ना, जो नरेंद्र लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए ये रा के ऊपर ए की मात्रा है ना, ए हमारा आ गया। अगर कहीं पे भी ए की मात्रा अगर आपको दिख रही है तो आपके पक्का गुण संधि होगी। ठीक, आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है, गुण संधि को ही यहां पे टिक करना है। उसके बाद हमारा सुरेंद्र आ गया। सुरेंद्र पर भी देखिए रा पे ए की मात्रा है ना, जहां पे ए की मात्रा रहेगी और ओ की मात्रा रहेगी वहां पे हमारा गुण संधि हो जाएगा। ठीक, उसी के साथ देखिए सोमेश, सोमेश में भी क्या है, सोमेश में ओ की मात्रा है और मां पे ए की मात्रा है, तो ये भी हमारा गुण संधि हो जाएगा। परमेश्वर में ए की मात्रा है, परमेश्वर, परमेश्वर में यानी मां पे क्या है, ए की मात्रा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हमारी गुण संधि हो जाएगी। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ और इसके उदाहरण हैं जो आगे हम लेंगे। देखिए महोदय, महोदय में क्या है, ओ की मात्रा है। विरोचित में क्या है, ओ की मात्रा है। देवर्षि में क्या है, मैंने कहा था अर आएगा, अगर अर आएगा वर्षी देवर्षि, तो देवधन अरसी, अर आ रहा है ना, तो अर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। उसी का के साथ देखिए परोपकार है, तो परोपकार में ओ की मात्रा है। महर्षि में अर की मात्रा है। नरेश में ए की मात्रा है। जहां पे ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा आएगी वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा गुण संधि हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा खत्म हो गया गुण संधि। गुण संधि की पहचान मैंने बताई कि ए ओ और अर की अगर मात्रा बीच में आती है शब्दों के तो वहां पे गुण संधि होगा। वैसे ही हमारा वृद्धि संधि आ गया। वृद्धि मतलब होता क्या है, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, यानी कुछ बढ़ जाना। किसी चीज में वृद्धि हो गई तो उसका मतलब हो गया कि कुछ चीज उसमें बढ़ गई यानी ऐड हो गई। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारा ये ट्रिक है। देखिए इसकी ट्रिक जो है ना, हमारी इसकी जो ट्रिक है वृद्धि संधि की, उसमें क्या है, उसमें जो ये देखिए गुण संधि में क्या था, एक मात्रा लगता था ए की और ओ की, और इसमें क्या है वृद्धि मतलब एक और बढ़ जाएगा, यानी इसमें एक बढ़ जाएगा इसमें एक बढ़ जाएगा, यानी ए की मात्रा लगेगी और अ की मात्रा। जहां पे किसी भी शब्द के बीच में आय और अ की मात्रा आएगी तो वहां पे वृद्धि संधि हो जाएगी। ये आपको नोट रखना है। ठीक, देखिए वृद्धि संधि की पहचान क्या है, डबल मात्रा आएगी, यानी एकाएक में डबल मात्रा है, एकाएक मताएक में भी डबल मात्रा है। लोकायश का पे देखिए आय की मात्रा है, तो जहां पे आय और ओ औ की मात्रा आएगी, आय और औ की मात्रा जहां पे आएगी वहां पे हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक, इसका कुछ और एग्जांपल लेंगे। इसका ट्रिक मैंने बता दिया कि आय और औ, यानी ये जो मात्रा है ना ये डबल होनी चाहिए, ये डबल होनी चाहिए। अगर डबल मात्रा कहीं पे भी है तो आपको वहां पे वृद्धि संधि लगाना है। आपका गलत नहीं होने वाला है, 101% आपका ये सही रहेगा। ठीक, जैसे यहां पे देख लीजिए सदैव, सदैव में भी डबल मात्रा है ना, तो ये भी हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। महौज में भी डबल मात्रा है, औ की मात्रा है। परमौसद में भी औ की मात्रा है और महोजस्वी में भी औ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हमारा वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये हमारा वृद्धि संधि खत्म हो गया। अब हमारा आता है यड़ संधि। यड़ संधि क्या है? यड़ संधि में आपको एक ट्रिक याद रखना है कि जो हमारा शब्द होता है या, एक होता है रा, एक होता है वा, या वा रा, ये जो तीन शब्द है ना, इसके साथ अगर कोई अधूरा शब्द आता है, या वा रा के साथ अगर कोई अधूरा शब्द आता है तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, लेंगे। देखिए, इसका ट्रिक आपको याद रखना है, किसका? यड़ संधि का, कि या, वा और रा के साथ अगर कोई अधूरा शब्द आता है तो वहां पे हमारा यड़ संधि हो जाएगा। जैसे देखिए, अत्यधिक, अत्यधिक में देख रहे हैं ना, अत्यधिक कैसा लिखा है? अत्याधिक। ठीक, तो यहां पे या आया, या के साथ ता है, जो ता अधूरा शब्द है। या आया, या वा रा, या वा रा एकदम रट लेना कि या हो या वा हो या फिर रा हो, इसके साथ अगर कोई अधूरा शब्द आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ इत्यादि में देखिए, या के साथ ता है, ये भी क्या है? अधूरा शब्द है, और या आया बीच में। शब्दों के बीच में अगर या, वा या रा इसमें से कोई शब्द आ रहा है और अगर उसके साथ कोई अधूरा शब्द है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे हमारा यड़ संधि हो जाएगा। जैसे अत्याचार में भी देखिए, या के साथ ता आया है। उपर्युक्त में देखिए, रा के साथ या आया है। ठीक, अनविनती में देखिए, अनविति में क्या है? ये वाह है, वाह के साथ ना अधूरा शब्द है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा यड़ संधि का हो गया। अन्वेषण में देखिए, अन्वेषण में जो वाह है ना, वाह के साथ आधा ना आया है, यानी या वा रा के साथ कोई अधूरा शब्द आया तो या वा रा हो गया, वाह आ गया यहाँ पे, और जो ना है वो अधूरा शब्द है। अधूरा है ना, आधा है, अधूरा मतलब आधा रहेगा किसी भी चीज का, तो वहां पे क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। स्वच्छ में देखिए, सा आधा है और जो वाह है ना, या वा रा वाला वाह है, यहाँ पे वाह आया है और इसके साथ आधा शब्द आया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी यड़ संधि हो जाएगा। पितृन्नोपति भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी आपका यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये है रा, रा के साथ क्या है? आधा ता आया है, तो पितृन्नुमति में भी क्या आपका हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक यही है दोस्तों कि या वा रा के साथ कोई अगर अधूरा शब्द आ रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, आपको ये चीज नोट करना है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, दीर्घ संधि क्या है? जिस शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए वहां पर दीर्घ संधि होता है। यही इसका ट्रिक है। आपको डेफिनेशन कहीं नहीं पूछा जाता है, आपको शब्द दे दिया जाएगा और वहां पे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो जो आप नियम पढ़े रहेंगे ना, उसी के बेस पे आपको बताना है कि कौन सी संधि है। इसकी ट्रिक आपको जो देखनी है दीर्घ संधि की। दीर्घ मतलब होता क्या है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक, और बड़ा मतलब क्या है? यानी दीर्घ संधि में बड़ा की मात्रा, सब में बड़ा मात्रा लगेगा, यानी बड़ा आ की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी और फिर बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। अगर शब्दों में कहीं पे भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा लग रही है, ये तीन मात्रा आ रही हैं, तो वहां पे आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि दीर्घ संधि का ट्रिक क्या है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और दीर्घ मतलब बड़ा हो गया तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी और बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। ये तीनों मात्रा अगर कहीं पे आपको मिल रहा है शब्दों के बीच में, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ और उदाहरण। धर्मार्थ, जो धर्मार्थ है ना, देखिए धर्मार्थ में क्या है? मां पे बड़ा की मात्रा लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। स्वार्थी में देखिए, वहां पे क्या है? बड़ा की मात्रा लगा है, तो ये हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। देवार्चना में भी हमारा दीर्घ लग जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे बड़ा की मात्रा है। वीरांगना में भी रा पे बड़ा की मात्रा लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। मतानुसार में ता पे बड़ा की मात्रा लगी हुई है ना, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? यहां पे भी हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। देवागमन में देखिए, वहां पे बड़ा की मात्रा है। परीक्षार्थी में बड़ी ई की मात्रा है। सीमांत में ऐसे बड़ी की मात्रा है। दिशातर में शा पे बड़ा की मात्रा है और रजनीश में भी ना पे बड़ी की मात्रा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा दीर्घ संधि हो जाता है। दीर्घ संधि का एक बार फिर से आप ट्रिक यहां पे देख लीजिए। कहीं पे भी बड़ा की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है या फिर बड़ा ऊ की मात्रा है, अगर ये तीनों में से कोई आपको दिख जाता है शब्दों के बीच में, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक,
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके साथ ही आपको बाकी की क्लास है वो भी मिलती रहे। प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी की क्लास देख सकते हैं, जिसमें सीडीपी की क्लास है, हिंदी की क्लास है और ईवीएस की क्लास चल रही है, जो कि किसी भी टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और जो ये हिंदी की क्लास है ये तो आप किसी भी एग्जाम के लिए दे सकते हैं। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और यहां पे पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि होती क्या है? देखिए, इसमें शब्दों के बीच में अ, आव या अवि आ जाते हैं तो वहां पर अयादी संधि होता है। देखिए, अभी तो आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं ना। लगभग 99% जो अयादी संधि होती है ना, उसमें जो शब्द होते हैं ना वो 3 अक्षर के होते हैं। यानी 3 अक्षर के लगभग शब्द होंगे, वही हमारे अयादी संधि होंगे। ये इसकी ट्रिक है, आप इसको नोट करिएगा, ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे। देखिए, अयादी संधि में बीच में आय आए या फिर आव आए या फिर अवि आए, ये तीनों में से अगर कोई शब्द आ रहा है, बीच में वर्ड आ रहा है, तो आपका वहां पे अयादी संधि हो जाएगा। दूसरी चीज, अयादी संधि में लगभग 99.99% की अगर मैं बात करूं तो जो अक्षर होते हैं ना वो 3 अक्षर के शब्द बने होते हैं। ठीक, कोई भी शब्द आपका 3 अक्षर में लगभग मिलता है तो 99% मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अयादी संधि होगी। ठीक, यही इसकी ट्रिक है और इसी के साथ कुछ इसके एग्जाम्पल देंगे। देखिए, जैसे आ गया नयन। नयन में देखिए, नयन में आय आया, ये आय ना, आय ना, नयन तभी पूरा होता है, तो ये आय आ गया, ये क्या है? ये हमारा अयादी संधि है। शयन, शयन में भी आय आ रहा है। नायक में आय आ रहा है, नायक में हमारा जब तोड़ेंगे तो इसको आय आ रहा है, तो आय, आय, अवि, कोई भी अगर ऐसे शब्द बीच में आ रहे हैं तो आपका वहां पे अयादी संधि हो जाएगी। गायक में भी आय आ रहा है, तो यहां पे भी गायक हो गया, नयन हो गया, शयन हो गया या फिर नायक हो गया। ये सारे के सारे 3 अक्षरों से बने हुए शब्द हैं और 3 अक्षरों से बने हुए शब्द लगभग 99.99% आपके अयादी संधि होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं जो हम लेंगे। देखिए, गायन में भी आय आ रहा है, गायिका में आई आ रहा है, गायिका में क्या आ रहा है? गायिका में आई आ रहा है। आ या आई कोई भी अगर बीच में आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? वो अयादी संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। इसी के साथ देखिए, पावन, पावन हो गया, पावन में आव आ रहा है, पावक में भी आव आ रहा है, भावक में आऊ आ रहा है, आऊ भी आए, आव भी आए। अगर ऐसे शब्द बीच में आ रहे हैं तो हमारे वो कौन से संधि हो जाएंगे? वो हमारे यड़ संधि हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? यड़ संधि हो जाएंगे। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि ये शब्द 3 अक्षर के बने होंगे। 3 अक्षर के लगभग 99% जितने भी शब्द होंगे वो हमारे अयादी संधि में आ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इसमें होता है हमारा व्यंजन संधि, एक होता है, और दूसरा हमारा इसमें होता है, देखिए, ये स्वर संधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको मैंने आपको बहुत ही डिटेलिंग से और सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है, विद ट्रिक के साथ। ठीक, तो इसके बाद दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। इससे एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आपका स्वर संधि से पूछा जाता है, उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। और जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके मैं कम से कम 50 तो बहुत ज्यादा होंगे, मैं 10 से 15 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना आपको आने वाले टाइम में, एक वीडियो में बना के दूंगा जिसमें आपको व्यंजन और विसर्ग के कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा। वहां पे अगर उसको आप देख लेते हैं तो उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है व्यंजन संधि। वैसे मैं व्यंजन संधि की एक ट्रिक बता दूं, जहां पे भी आधा शब्द आए, जहां पे आधा शब्द अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे हमारा कोई शब्द है ना, सज्जन, एक ये शब्द है सज्जन। सज्जन में देखिए, जा है, ये आधा है। अगर कहीं पे भी आधा आपको दिखता है तो वहां पे 90% उम्मीद है कि वो आपका क्या हो जाएगा? वो व्यंजन संधि में आ जाता है। ठीक, और जैसे इसको तोड़ेंगे ना, सत, सत धन जन, तब ये सज्जन बनेगा। तो ये जो ता है ना, ता पे हलंत लगता है। कहीं पे भी अगर आपको हलंत मिल जाए, कहीं पे हलंत लिखा हुआ मिल जाता है आपको, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? वो व्यंजन संधि के कैटेगरी में आता है। ऐसे ही विसर्ग है, विसर्ग का आप एक ये देख लीजिए, इसका होता है ये पहचान। विसर्ग का पहचान क्या होता है कि इसमें 2 बिंदी होती हैं। कहीं पे 2 बिंदी अगर आपको देखने को मिल जाए तो वहां पे विसर्ग हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्वर संधि। जो स्वर संधि को मैंने ट्रिक के साथ बताया है, आप उसको देखिए और इसी को तैयार करिएगा। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाने वाला है क्वेश्चन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को आप
लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब करिए यानिस एकेडमी को। अगर दोस्तों के साथ आपको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि सीडीपी की और ईवीएस की, इसी के साथ हिंदी के साथ बाकी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, जो कि कोई भी टेट की अगर आपकी परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए यानिस एकेडमी और बहुत जल्द अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों अपना सपोर्ट